नमस्कार मित्रों, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे माँ तारा की पूजन विधि के बारे में, जो कि 10 महाविद्याओं में माँ का दूसरा रूप है। और इनकी पूजन विधि हम किस प्रकार से करेंगे, सारी चीज़ें, सारी डिटेल हम आपको देंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं माँ तारा के बारे में। दोस्तों, माँ तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरी विद्या माना गया है। माँ तारा का स्वरूप कुछ माँ काली से ही मिलता है। इनकी साधना विशेष रूप से तंत्र शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। माँ तारा की पूजा जो कि इस बार की जाएगी 20 जून के दिन, जो कि गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन है। तो चलिए हम उनकी पूजा के महत्व के बारे में जानते हैं, पूजा की विधि जानते हैं और उनके कुछ और मंत्रों के बारे में जानते हैं। क्योंकि पिछली जो वीडियो थी 10 महाविद्या वाली, उसमें मैंने आपको तारा मंत्र दिया था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और मंत्र हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, माँ तारा को, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाविद्याओं में दूसरी देवी माना जाता है और इनकी पूजा विशेष रूप से अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। इनका जो रंग है, इनका जो वर्ण है, वो नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है, क्योंकि अपना उग्र रूप रख कर के भी माँ भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। इसके अलावा माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इनके पूजा की विधि के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें माँ तारा की पूजा विधि के बारे में। माँ तारा की पूजा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए आप माँ तारा की पूजा अर्धरात्रि में करें अगर संभव हो सके तो। आपको माँ तारा की पूजा अकेले कमरे में करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे कक्ष में, ऐसे रूम में आप माँ तारा की पूजा कीजिएगा जहाँ पे आपके अलावा कोई और ना हो। पूजा करने के पहले आप स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। और वैसे कहीं कहीं तो जो तांत्रिक होते हैं वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन अब आज के समय में ये संभव नहीं है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि कोई भी साफ वस्त्र आप धारण कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ जाइए और आपके सामने एक छोटी सी चौकी होगी, यानी कि एक छोटा सा स्टूल होगा जो आप ले सकते हैं। उस पर आप पहले गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों? इसके बाद चौकी को शुद्ध करने के बाद आप एक गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइए। दोस्तों, कोई भी नया कपड़ा, साफ कपड़ा गुलाबी रंग का आप ले लीजिएगा। और गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाने के बाद आप उस पर एक प्लेट रखिएगा और उसमें गुलाब के कुछ पंखुड़ियाँ रख दीजिएगा, यानी कि गुलाब के फूल को तोड़ के उसकी पंखुड़ियों को उसमें रख लीजिएगा। और इसके चारों तरफ चावल की 4 ढेरियाँ लगा दीजिएगा। मतलब कि जैसे आपने जो प्लेट रखा है, प्लेट में आपने गुलाब की पंखुड़ियों को रखा है और उसके चारों तरफ आप चावल की 4 ढेरियाँ लगा दीजिए। और चावल की ढेरी लगाने के बाद आप एक काम ये कीजिएगा कि आप सभी चावल की ढेरियों पर एक एक लौंग रखिए और यहाँ पे प्लेट के सामने एक घी का दीपक जला दीजिए। यानी कि आपने जो चावल की ढेरी लगाई है, हर एक ढेरी पे आपको एक एक लौंग रखना है। दोस्तों, दीपक हमेशा जो दिया आप जलाएंगे वो घी का ही जलाइएगा। और जलाने के बाद आप माँ तारा के मंत्रों का जाप करेंगे। जाप करने के बाद आपको इनकी आरती करनी है, दीपक से ही करनी है, कोई खास ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। और ये सब करने के बाद दोस्तों, आप इनकी गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को सुखा करके आप अपने पास रखिए, हमेशा किसी किताब में या जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। और बाकी के जो सामान है, बाकी की जो भी सामग्रियाँ हैं, आप उसे किसी बहते पानी में बहा दें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आएँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी सरल विधि है पूजा की। अब आपको मैं पहले इनके मंत्र बताता हूँ। तो यहाँ पे 5 मंत्र हैं, जिसमें से एक मंत्र मैंने अपनी 10 महाविद्या वाली पिछली वीडियो में पहले से ही मैंने दे रखा है आपको, और बाकी के भी मंत्र भी हैं, वो भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ठीक है दोस्तों। दूसरा मंत्र है ह्रीम त्रीम हूम फट। तीसरा मंत्र है ह्रीम त्री हूम। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा तीसरा मंत्र, ह्रीम त्रीम हूम। चौथा मंत्र है ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम सौह हुम उग्र तारे फट।
ठीक है दोस्तों। 5वां मंत्र है ओम हुम ह्रीम क्लीम सौः हुम फट। तो दोस्तों ये 5 मंत्र मैंने आपको दे दिए, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप वहां से भी इन मंत्रों को लिख करके नोट करके रख सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको पूजा विधि बताई है उस तरह से आप पूजा कीजिए। अवश्य ही माँ तारा आपके जीवन में जो प्रेम की कमी है या जो आपके जीवन में जो धन की कमी है, हर प्रकार की कमियों को दूर करेंगी। तो आप माँ तारा का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। इनकी आराधना आप गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 20 जून के दिन आप अवश्य कीजिए। और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।